हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी टू हेल्प ट्यूटोरिंग। आज की क्लास में हम लोग गणिता मंजरी क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। तो 4.1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो आप इस लेक्चर के साथ एंड तक रहिए और हम एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फैक्टर कंप्लीटली। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सपैंड करना सीखा था, आज हमें फैक्टराइज करना है। सो बेसिकली फैक्टराइज एक्सपैंड का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी आज हमें इसे ब्रैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए 9x² को क्या 9 3 का स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है। और x इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये जो स्क्वायर है ये 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर, तो मैंने 9x² को 3x² लिख दिया। तो मैं लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, इसको चेक करिए। क्या 16 4 का स्क्वायर होता है? यस होता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4y का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है एंड y स्क्वायर। एम आई राइट? तो देखिए मेरे पास a स्क्वायर आ चुका है और मेरे पास b स्क्वायर भी आ चुका है। तो मुझे चाहिए अब, नाउ आई हैव टू ओनली चेक फॉर 2ab। तो आप ध्यान से देखिए, 2 क्या है? 2 तो 2 है। a क्या है मेरा? 3x। और b क्या है मेरा? 4y। तो चेक करिए, मल्टीप्लाई करिए इनको। 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24xy। तो देखिए क्या यही आ रहा है? 24xy बिल्कुल आ रहा है। तो मैं इसको स्प्लिट करूँगी 2 इंटू 3x इंटू 4y। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसे मैंने स्प्लिट कर दिया इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस इज़ माई a इंटू दिस इज़ माई b। अब ज़रा याद करके बताइए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है? ऑब्वियसली ये होता है a प्लस b होल स्क्वायर के बराबर। तो आई कैन राइट दिस एज 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। बस, तो मैंने इसे इस वे में लिखा। अब होल स्क्वायर इसे फर्दर हम खोल सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y। सो दिस इज़ माई आंसर। तो देखिए मैंने इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से फैक्टराइज कर दिया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the second question. Let's solve it. Okay. तो 4 को क्या मैं लिख सकती हूँ? 2 का स्क्वायर एंड s का तो स्क्वायर है ही, तो 2s का होल स्क्वायर प्लस, इसे थोड़ी देर छोड़ दीजिए, इसे चेक करिए। 25 5 का स्क्वायर हो सकता है, होता है। सो 5t का होल स्क्वायर, मैं 25t स्क्वायर को 5t का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब मुझे चेक करना है, मेरे पास देखिए a स्क्वायर आ चुका है, मेरे पास b स्क्वायर भी आ चुका है। अब मुझे 2ab के लिए चेक करना है। सो 2 इंटू वॉट इज़ माई a? इट इज़ 2s इंटू वॉट इज़ माई b? इट इज़ 5t। चेक करिए क्या वो 20st के बराबर आ रहा है? तो देखिए 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20st, तो बिल्कुल आ रहा है। तो ये मेरा 2 इंटू a b आ गया। तो देखिए मेरे पास a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया, प्लस 2ab आ गया। तो आपको पता ही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है? बिल्कुल a प्लस b होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं इसे लिखूँगी 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख दूँगी, 2s प्लस 5t इंटू 2s प्लस 5t। So this is my answer. I hope this is clear. Let's move on to the next question.
ओके, सो दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. सो 49 7 का स्क्वायर होता है, तो मैं इस पूरे को लिख सकती हूँ 7x का होल स्क्वायर प्लस, इसको अभी छोड़ दीजिए, 4 होता है 2 का स्क्वायर, सो 2y का होल स्क्वायर. अब मुझे चेक करना है 2ab. तो मेरे पास a स्क्वायर आ चुका है, मेरे पास b स्क्वायर आ चुका है. अब मैं 2ab के लिए चेक करूँगी. तो देखिए 2 into what is my a, it is 7x, what is my b, it is 2y. सो चेक करिए क्या ये 28 के बराबर आ रहा है. 7 2 14, 14 2 28, xy बिल्कुल आ रहा है. तो ये मेरा 2ab भी आ गया. तो आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b होल स्क्वायर के. तो आई कैन राइट इट एज 7x प्लस 2y होल स्क्वायर. So I'll open it. So 7x plus 2y into 7x plus 2y. I hope it's clear to you. Let's move on to the next question. Okay, so now this is the next question. तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का. 8 8 64. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 8p होल स्क्वायर प्लस, इसे थोड़ी देर छोड़ दो, प्लस 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर एंड q और इस पूरे का होल स्क्वायर. अब मुझे चेक करना है 2ab. तो देखिए मेरे पास a स्क्वायर आ गया है, मेरे पास b स्क्वायर भी आ गया है. अब मुझे चेक करना है 2ab के लिए. सो 2 into what is my a, it is 8p into what is my b, it is 2/3 q. तो देखिए कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. 8 2 16, 16 2 32 अपॉन 3 पी क्यू. देखिए इसके बराबर आ गया. तो ये मेरा क्या है 2ab. सो मुझे a स्क्वायर मिल गया, 2ab मिल गया, b स्क्वायर मिल गया. तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर. सो आई कैन राइट इट एज 8p प्लस 2/3 q होल स्क्वायर. अब इसी को मैं 2 बार लिख देती हूँ. सो 8p प्लस 2/3 q इंटू 8p प्लस 2/3 q. So this is my answer. I hope this question is clear to you. Let's move on to the next question. This is the next question in front of us. और इस पे स्टार मार्क किया हुआ है क्योंकि ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो देखिए हमारे सामने है 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर. और आप जानते हैं कि 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है. 3 इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर, है ना. तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं. ओके, पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है, तो 3 को आई कैन राइट इट एज √3 इंटू √3, है ना. सिमिलरली जैसे 2 है, तो 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू √2. तो आप देख सकते हैं अगर मैं √2 का स्क्वायर करूँगी तो वो 2 के ही बराबर आ जाएगा. इट विल बी इक्वल टू 2, राइट. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन अब बहुत इजी है. तो देखिए मैं 3 को लिख सकती हूँ √3 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकती हूँ. a का तो अपना ही स्क्वायर है, तो 3a होल स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ √3a का होल स्क्वायर प्लस, इसे थोड़ी देर भूल जाइए. 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है. और 3 अगेन √3b का होल स्क्वायर. तो आप ध्यान से देखिए मेरे पास मेरा a स्क्वायर है, मेरे पास मेरा b स्क्वायर है. अब मुझे चेक करना है 2ab. तो 2 इंटू वॉट इज़ माई a, √3a इंटू वॉट इज़ माई b, इट इज़ 2b बाई
√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 2 ज़ा 4 AB, देखिए वही है। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकती हूँ। सो इट विल बी √3a प्लस 2 अपॉन √3b का होल स्क्वायर। अब इसको 2 में आई विल राइट इट इन 2 फॉर्म्स, 2 वेज। तो ये हो जाएगा √3a प्लस 2 अपॉन √3b इंटू √3a प्लस 2 बाई √3b। So this is my answer. I hope this question is clear to you. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। Let's do the next question now. अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। तो अब आप देख सकते हैं 9 होता है 3 का स्क्वायर, सो 3, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है बट √5 का स्क्वायर तो है, तो 3 बाय √5s होल स्क्वायर प्लस, इसे थोड़ी देर छोड़ दीजिए। अगेन 5 किसी का स्क्वायर नहीं है तो क्या हुआ, √5 का तो है, √5v का होल स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखिए, मेरे पास a स्क्वायर आ चुका है, मेरे पास b स्क्वायर आ चुका है। अब मुझे चेक करना है 2ab, तो 2 इंटू वॉट इज़ माई a, ओके। तो मैंने अपना a स्क्वायर और b स्क्वायर ऑलरेडी चेक कर लिए। अब मुझे चेक करना है 2ab, तो 2 into what is my a, it is 3 by √5s into what is my b, it is √5v। तो देखिए √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6sv, तो ये देखिए 6sv आ गया। तो हमने 2ab भी चेक कर लिया। सो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b होल स्क्वायर के। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ 3 बाई √5s प्लस b √5v होल स्क्वायर। सो अब मैं इसको 2 बार लिख दूंगी, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन √5s प्लस √5v इंटू 3 अपॉन √5s प्लस √5v। With this we have completed question number 1. Now we'll start solving question number 2. अब हम question number 2 स्टार्ट करेंगे। question number 1 हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। Let's move on. Okay, so this is question number 2. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। यानी हम इसको डायरेक्टली 79 इंटू 79 मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इसमें आइडेंटिटी को यूज़ करके आंसर निकालने को कहा गया है। तो कोई बात नहीं, बहुत इजी है। 79 को क्या मैं 80 माइनस 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर, आई एम सॉरी 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए 80 इज़ माई a एंड 1 इज़ माई b, सो इट इज़ a माइनस b होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, a स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इज़ 80 इंटू b, what is my b, b is 1 plus what is my b square, b square is 1 का स्क्वायर। देखिए इसमें आपको -1 रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी हमारे फॉर्मूला में आ चुका है, तो हमें सिर्फ नंबर से मतलब है। सो 80 का स्क्वायर होता है 6400 माइनस 82 ज़ा 160 प्लस 1। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 160 को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 6401 माइनस 160। तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए और वही आपका फाइनल आंसर होगा। सो इट विल कम आउट टू बी 6241। सो दिस इज़ योर आंसर। I hope this question is clear. Now let's move on to the next question. Okay, so this is the second question. तो अगेन मुझे इसे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ माई a, दिस इज़ माई b, तो अब मुझे लिखना है a स्क्वायर इज़
200 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इज़ 200 इंटू 7, तो 200 का स्क्वायर होता है 40,000, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 200 इंटू 2 इज़ 400, 400 इंटू 7 इज़ 2800। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40049 और अब इसमें 2800 को माइनस कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी माय फाइनल आंसर। So it will come out to be 37,249. So this is my answer. I hope this question is clear. Now let's move on to the next question. So ये हमारे सामने आखिरी क्वेश्चन है, इसको मैं 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। सो a माइनस बी होल स्क्वायर, सो दिस इज़ माई a, दिस इज़ माई b। अब बस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो a स्क्वायर क्या होता है 300 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a इज़ 300 इंटू b इज़ 1। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सो 300 का स्क्वायर होता है 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा 90,000 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है माइनस 300 इंटू 2 इज़ 600, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 90,001 और इसमें कर देंगे 600 को माइनस और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो इट विल कम आउट टू बी 89,401। सो दिस इज़ माई आंसर। With this, we have completed our 4.2 exercise. I hope this lecture was useful to us. Next class में हम लोग exercise 4.3 करेंगे। तब तक के लिए keep learning, keep practicing and मिलते हैं next lecture में। Thank you so much.